अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कराची पिजन्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परछाड़ किस तरह से परछाड़ में कबूतरबाजी आपने करनी है और किस तरह से जो है वो कबूतरों का ख्याल रखना है अपने परछाड़ में। आह 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 आह। क्योंकि फ्रेंड्स, परछाड़ में ना बहुत से लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे जब टोली उनकी उड़ती है, मतलब सेट होती है अगले सीज़न, तो उसमें फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं अकेलियाँ दे रहा हूँ अपने कबूतरों को, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा परछाड़ होता क्या है सही मायनों में, इसे कहते क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है परछाड़ का। परछाड़ने का तो लोग ये समझते हैं कि बस परछाड़ के कबूतर पाग हो जाता है। सिर्फ ये नहीं होता, इसके बहुत से और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। और सिर्फ परों की झाड़ नहीं होती, लोग समझते हैं सिर्फ कलियों की झाड़ होती है कि 10 कली पाक हो गए तो बस फिर कबूतर लड़ा दो, ऐसा नहीं होता। और फिर इसके जो दूसरी चीज़ें हैं उनके तरीके और क्या क्या इन्हें खाने में देना है परछाड़ में, तो वो मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। तो इस वक्त जो है वो हमारे कबूतर खुले हुए हैं, ये अकीरियों पे रखा हुआ है फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी अकीरियों पे रखना है। मैं जो है वो कोई ने उड़ा नहीं रहा, कोई दौड़ा नहीं रहा, बस अकीरियों पे रखा हुआ है। और हाँ, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ परछाड़ में, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने कबूतरों को खोलना लाजमी है। लोग या तो बंद कर देते हैं या तो खोल के छोड़ देते हैं, पेट भरा के छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। आपके कबूतर फिर सीज़न में जो है वो उसका दम ही नहीं बना हुआ होगा। तो आपने क्या करना है, बस ये अकीरी पे रखना है। आप कम से कम भी 1 घंटा तो अकीरी दें, मुझे तो 1.5 घंटा होने वाला है। तो इस तरह से आपने अकीरियाँ देनी है लाजमी, भले ही कबूतर के जैसे ही पर हों, और ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा। देखें, अब जिनके पर सही हैं वो उड़ रहे हैं, जिनके पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं वो बैठे ही रहते हैं और कभी कभार उड़ भी जाते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता एक अकीरी में। तो फ्रेंड्स, मैं जो है वो ये बता रहा था आप लोगों को कि आपने बिल्कुल भी कबूतर ना तो बिठा के छोड़ना है, जाल में बिल्कुल बंद रखना है, क्योंकि इसमें जो है वो बाजू भी बैंड हो जाता है, कबूतरों का बाजू ख़राब हो जाता है, फिर वो उड़ नहीं पाता कबूतर। और जब उसका दम नहीं बना होगा तो वो सीज़न में जो है वो दौड़ नहीं पाएगा और ऐसे ही गिर जाएगा। तो पूरी परछाड़ आपने ये करना है। और कबूतर के पर आपने खुद ज़बरदस्ती यानी खुद से नहीं खींचने। कबूतर जो है वो ख़ुद परछाड़ करता है। आप तकरीबन जो है वो पूरी सर्दियाँ उन्हें लड़ाते हैं, तो मतलब आप अपनी मर्ज़ी से उन्हें लड़ाते हैं। तो कबूतरों को 3-4 महीने भी अपनी मर्ज़ी से गुजारने दें, उनको कुछ भी नहीं करें, मतलब आप उनके पर बिल्कुल भी ना खींचें। जैसे वो खुद अपनी नेचुरल झाड़ कर रहे हैं वैसे ही करने दें और उन्हें सुकून दें, जैसे इस तरह है। ये नहीं कि आप दौड़ाए जा रहे हैं खाली। अब देखें, मैं इसमें ना ही खाली मार रहा हूँ, ना इन्हें दौड़ाए जा रहा हूँ और ना इनका दाना खींच रहा हूँ। पूरा दाना इनका हो रहा है और जो है वो अकीरियाँ ले रहे हैं। इससे बस इनका स्टेमिना बनता जा रहा है, दम बोलते हैं ना, स्टेमिना जब इनका बनता जा रहा है। फिर जब आप सीज़न में इंशाल्लाह लड़ाएंगे, एक कबूतर भी जो है ना वो उसका मुंह नहीं खुला हुआ होगा अगर आपने परछाड़ कितना ऐसा कर लिया, क्योंकि तकरीबन 1 महीने ही लगता है दम बनाने में कबूतरों का ना। 1 महीने में कबूतर दम बन जाते हैं। अभी तो परछाड़ में तो बहुत टाइम बना हुआ है, बहुत अच्छा जो है वो कबूतरों का दम हो जाएगा। और फिर आप एक अलग चीज़ नोटिस करेंगे, कबूतरों के पर में ना बहुत तेज़ जान होगी और वो फिर अलग ही जो है वो उड़ान देगा सब दूसरों के कबूतरों से। तो ये आपने करना है कि परछाड़ में सबसे जो बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, या तो वो बंद कर देते हैं या फिर कबूतर के पर खींच देते हैं, या फिर जो है वो उन्हें मतलब पेट भरा के छोड़ देते हैं छत पे। पेट भरा के छोड़ने से क्या होता है, कबूतर को अपनी छत याद आएगी पुरानी। परछाड़ में अक्सर आपने सुना होगा कबूतर निकलते हैं, वो इस वजह से क्योंकि लोग जो है वो उन्हें खुला छोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है, अब जब कबूतर के पास कुछ करने को नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है, वो खुला छोड़ा, तो वह बस अपनी पुरानी छत को याद करता है और वो भाग जाता है। और अगर उसे मिल जाए तो वो भाग जाता है और ढूंढने निकल जाता है। तो इस तरह से ये बहुत गलत होता है, मतलब आपका कबूतर भाग ही जाएगा यार इस तरह से ना। तो ये इसकी एक मिस्टेक होती है। आह आह आह। अच्छा, दूसरी मिस्टेक जो है वो पर खींचना होती है। पर खींचना बहुत जो है वो जुल्म है कबूतर पे, क्योंकि कबूतर सबसे पहली बात कि उसे तकलीफ़ भी होती है, जाहिर सी बात है पर खींचने में उसे तकलीफ़ होती है। दूसरी बात, जब वो पिंजरे के अंदर जाएगा और वो अपनी पतवास पे बैठना चाहेगा तो वो बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पर ऐसे होते हैं कि वो इतना सा ऊपर भी नहीं बैठ सकता है ना। तो कबूतर सारे ज़मीन पे ही रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म होता है कबूतर पे। और जब कलियाँ जब वो दोबारा लाएगा ना, तो उसमें फिर खिलाई पिलाई अच्छी करनी पड़ती है, ताकि कबूतर जो है वो सेहतमंद रहे, उससे खून की कमी ना हो। तो ऐसा जो है वो करना ही नहीं चाहिए। पहली बात ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर खींचना ही नहीं चाहिए आपको। ओके, तो तीसरी चीज़ आ गई, जाल के अंदर बंद रख देना। मैंने अभी बताया बाजू बैंड हो जाता है उससे, और जब कबूतरों का दम ही नहीं बना होगा तो वो उड़ेंगे कैसे। अब देखें, माशाल्लाह से कबूतर जो बैठे हुए हैं इनके पर थोड़े थोड़े ख़राब हैं, यानी ये उड़ना नहीं चाह रहे। ये भी उड़ते हैं, एक हाथ में उठ जाते हैं, फिर एक हाथ में बैठे रहते हैं। और जो दूसरे हैं माशाल्लाह से वो हर हाथ में उठ रहे हैं, तकरीबन ऐसा ही हो रहा है।
तो इस तरह से जो है वो करना है आप लोगों ने। ट्रेनिंग वगैरह सारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ परझाड़ होती क्या है, और अपने कबूतर पे मैं बताता हूँ। जो मेरा लड़ता हुआ कबूतर है उसकी मैं पहले हिस्ट्री बता देता हूँ। मेरा लड़ता हुआ कबूतर है वो, और जो है वो पूरा सीज़न वो लड़ा है, और सीज़न से पहले उसने परझाड़ की थी, यानी पिछले परझाड़ पूरे पर साफ़ किए थे, फिर पूरा सीज़न लड़ा। और अब मैं आपको उसके परों की हालत दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा एक लालबन दुबास कबूतर है। ये आप इसके पर देखें, ये होती है परझाड़। अब देखें, जब ये सीज़न पिछली परझाड़ में ये सारी इसने कलियां गिराई थी, और एक एक करके जो है वो साफ़ सुथरी कली ले आया था आगे से। फिर जो पूरा सीज़न ये लड़ा है तो इसके पर ऐसे हो गए, और अगर अब मैं इसे लड़ाऊँ तो इसके बहुत चांसेस हैं कि ये गिर सकता है। क्योंकि अब देखें इस हालत में कबूतर कैसे उड़ेगा। इस हालत में कबूतर में बिल्कुल ताकत और हिम्मत नहीं होती है कि वो उड़ सके। तो ये देखें, ये हमारा लालबन दुबास कबूतर है। इससे अभी मैंने रोका हुआ है, ये अकीरियों में ही खुलता है। इसे मैं दौड़ाता नहीं हूँ, ना ही लड़ाता हूँ, और क्योंकि मैंने अब तो अकीरियों पे रखनी है कबूतर। तो इस तरह से ये देखें ऐसे पर होते हैं। अच्छा, ये परझाड़ कैसे करते हैं ये देख रहे हैं आप। 10 कलियाँ होती हैं ना, 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 कलियाँ ला रहा है। अगर आपको सही से दिखे, हाँ ये देखें, ये एक कली ये है, ये वाली जिस पे मेरी उंगली टच हो रही है, और एक कली अभी बिल्कुल जो अपनी जड़ से निकल रही है। तो ये जो है वो एक एक करके, ये जैसी पूरी होगी फिर ये गिरा देगा, फिर जैसी पूरी होगी ये गिरा देगा। इस तरह करके पूरी दस्ता पाक हो जाएगा। और जब पूरा दस्ता पाक होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त आपने कबूतरों को लड़ा देना है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कबूतर पूरा अपना जिस्म की झाड़ करता है, सिर्फ परियों की झाड़ नहीं करता। कबूतर गंडों की भी झाड़ करेगा, कबूतर अपने पूरे बाजू की झाड़ करता है, कबूतर अपने सर की यहाँ से झाड़ करता है, कबूतर गर्दन की भी पूरी झाड़ करता है, कबूतर दुम भी पूरी झाड़ता है। तो ये सब चीज़ों से पाक हो जाता है। हमेशा तब लड़ाएं, क्योंकि सबसे ख़तरनाक 10वीं के बाद जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो गर्दन और सर की झाड़ होती है। अगर इसमें आपका कबूतर है, यानी गर्दन और सर की झाड़ में आपका कबूतर है, और उसमें अगर आप उसे लड़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गिर जाएगा, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में होता है कबूतर। तो ये बातें नोटिस कर लीजिए, यानी पॉइंट्स बना लीजिए। ये देखें, ट्राइपॉड भी गिरा दिया था मेरा। हाँ, तो ये बातें आप लोग नोटिस कर लीजिए बिल्कुल, कि आपने पूरा कबूतर को देखना है कि उसकी सारी झाड़ मुकम्मल हैं, फिर आप लड़ाएंगे। सही है। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से जो है वो परझाड़ जो है वो होता है कबूतर, और ये कैसे हो जाते हैं पर, बिल्कुल परझाड़ में कैसे हो जाते हैं। अब ये झाड़ के सारे साफ़ कर लेगा, पर साफ़ सुथरे हो जाएंगे, अगले सीज़न के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और तैयार हो रहा है, ये देखें। अब ये इसका पूरा दम बन रहा है। इसकी एक चूड़ी हो गई, मैं इसे सेट कर देता हूँ। चूड़ी उसकी थोड़ी नीचे हो गई है, उसे मैं सेट करता हूँ, फिर जो है वो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो फ्रेंड्स, देखें चूड़ी थोड़ी यहाँ नीचे हो गई थी, इसे मैंने ऊपर कर दिया। छोटे पंजों का कबूतर हैं तो उसमें हो जाता है। तो चूड़ियाँ सही हो गई हैं, छोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताएं, इनको याद रखिएगा। मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताएं, तो ये पहले तो कबूतरों के बारे में बताया है कि 3 पॉइंट्स उसके हैं कि आप लोगों ने ना ही जाल बंद करना है कबूतरों को, ना ही जाल बंद करना है, ना ही दाना भरा के बाहर छोड़ देना है, और ना ही पर खींचना है। ये 3 चीज़ें ही होती हैं जो लोग करते हैं। और ये जो चौथा जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है, और आप लोग भी ऐसे ही करें परझाड़ में। अच्छा, और जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई बाकी की, कि कबूतरों की हर झाड़ को देखकर जो है वो आपको उसे लड़ाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दस्ता पाक हो गया तो ये आप उसे लड़ा दें आप, और लेकिन गर्दन की अगर झाड़ में तो कबूतर फिर भी गिर सकता है। और गर्दन और सर की झाड़ में एक बार फिर बता रहा हूँ बहुत ख़तरनाक होती है 10वीं के बाद। जो 10वीं कली होती है कबूतर की, वो बहुत ख़तरनाक होती है, उसमें कबूतर गिर जाते हैं 10वीं और 9वीं में। और उस गर्दन की झाड़, ये जब पूरा कबूतर पाक हो जाए फिर लड़ाएगा। और दुम भी बहुत ज़रूरी होती है। कबूतर का हर एक हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है, झाड़ से सब पाक होना चाहिए, तभी कबूतर बहुत अच्छा आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देगा। तो ये तो हो गई पर कबूतरों की बात, कि उन्हें किस तरह से रखना है और क्या क्या उनके साथ करना और क्या नहीं करना। अब आती है उनके दाने पानी की बारी। तो फ्रेंड, जब कबूतर परझाड़ में होता है ना, तो वो नई कलियाँ ला रहा होता है, और जब वो नई कलियाँ ला रहा होता है तो जाहिर सी बात है उसमें खून लग रहा होता है कबूतर का। अब उस खून को कंपनसेट करने के लिए आप लोगों ने सिर्फ बाजरा नहीं देना, बाजरा तो उनका खाना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने सरसों देना है। सरसों के बीज होते हैं,
अच्छा वो एक येलो कलर के भी होते हैं, पर्पल कलर के भी होते हैं, मुझे इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पता, लेकिन मैं दोनों ही दे देता हूँ, मतलब मिक्स करा के दोनों दे देता हूँ। और ऐसे देना है कि जितना भी आप दाना लें, मतलब मैं इन सब कबूतरों को 1 से 2 मुट्ठी देता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं देता सरसों के बीच। रोज़ दाने के बाद 1 मुट्ठी अलग से मैंने सरसों डाल दी, सब खा लेते हैं कबूतर। उससे क्या होता है, परों में बहुत अच्छी आपकी शाइनिंग आएगी। जो कबूतर नए निकलेंगे ना, साफ़ सुथरे बिल्कुल चमकते हुए पर निकलेंगे उनके, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उसमें जो है वो सारी वो होंगे, कबूतर में ग़िज़ाइयत होगी, तो वो चीज़ भी अपनी अच्छी निकालेगा, पर अच्छे निकालेगा। तो इस वजह से ऐसा करना है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, परचार से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए सारे नोट कीजिएगा, और इसी तरह से आप लोगों ने ट्रेनिंग करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कराची विजन्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।